हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आइए रसायन विज्ञान के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि परमाणु मॉडलों का समय के साथ सुधार होता रहा है। निम्नलिखित परमाणु मॉडलों को उनके कालक्रमानुसार में व्यवस्थित कीजिए। देखिए, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, थॉमसन का परमाणु मॉडल और बोर का परमाणु मॉडल। तो सबसे पहले थॉमसन का परमाणु मॉडल आया था, उसके बाद रदरफोर्ड का, उसके बाद बोर का परमाणु मॉडल। सबसे बोर का परमाणु मॉडल आया था, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रक्रिया प्रयोग के परिणाम स्वरूप के खोज किए थे, तो यह परमाणु के नाभिक में होते हैं, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, एक तत्व के एक्स में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 15 है और न्यूट्रॉनों की संख्या 16 है, तो निम्न कौन सा तत्व है। देखिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये द्रव्यमान संख्या होते हैं, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ देते हैं तो 15 16 31 हो जाएगा। तो ऊपर 31 हो गया और नीचे 15, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के सफलतापूर्वक समझाया था, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, रेडियोएक्टिव का नियम और गुणित अनुपात। तो ये रेडियोएक्टिवता का नियम नहीं था, ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम और गुणित अनुपात, ये तीनों थे। तो ये पहला, दूसरा और चौथा, पहला दूसरा चौथा, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, रदरफोर्ड के नाभिक प्रतिरूप के संबंध में कौन सा कथन सही है। यह है कि नाभिक को धन आवेशित माना गया था, ये बात सही है। प्रमाणित किया कि अल्फा कण हाइड्रोजन परमाणु से 4 गुना भारी है, ये गलत है। सौर परिवार से तुलना की जा सकती है, ये भी सही है। और थॉमसन का मॉडल सहमति दर्शाई, ये गलत है। तो राइट आंसर पहला और तीसरा, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉनिक वितरण को सही रूप में प्रदर्शित करता है। तो मैग्नीशियम का 12 होता है, तो पहले 2 होगा, उसके बाद 8 भरा जाता है, तो 2 8 10 हुआ और 2 बचा, तो 2 लिख देंगे, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, एक तत्व के निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो देखिए, परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो गलत है। द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या, ये सही है। परमाणु द्रव्यमान बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर न्यूट्रॉनों की संख्या, ये गलत है। परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी दूसरा और चौथा राइट आंसर डी हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, थॉमसन के परमाणु मॉडल हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए, यह परमाणु में परमाणु द्रव्यमान को समान रूप से वितरित मानता है, ये राइट आंसर है, ये सही है। कथन दिया है, उसके आधार पर आंसर देना है। परमाणु में धन आवेश समान रूप से वितरित माना गया है, ये भी सही है। धन आवेशित गोले में इलेक्ट्रॉनों का वितरण समान रूप है, ये भी सही है। चौथा देखिए, परमाणु के अस्तित्व के लिए इलेक्ट्रॉन परस्पर एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये गलत है। तो पहला दूसरा और तीसरा सही है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रक्रिया प्रयोग ने दर्शाया कि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं,
ये तो सही है। नाभिक में परमाणु का द्रव्यमान और धन आवेशित केंद्रित रहता है। तो नाभिक में परमाणु द्रव्यमान और धन आवेशित, ये गलत है। नाभिक में न्यूट्रॉन होते हैं, ये भी गलत है। परमाणु का अधिकांश स्थान रिक्त होता है, ये सही है। तो पहला और चौथा सही है। नीचे क्या दिया है कि उपरोक्त कथनों में कौन सा सही है, तो दूसरा का और चौथा सही हो जाएगा, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए। तत्व के आयन पर 3 धन आवेश हैं। परमाणु की द्रव्यमान संख्या 27 और न्यूट्रॉनों की संख्या 14 है, तो आयन कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, तो 10 हो गया। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए। एक संयोजकता वाले तत्व होते हैं सदैव धातु या अधातु, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। परमाणु का प्रथम मॉडल देने वाले का नाम क्या था, तो जे थॉमसन थे, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए। एथिल एथेनोएट CH3COO2H5 के नमूने में 2 ऑक्सीजन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न है। इसके लिए निम्न में से कौन सा कारण सही है, कौन सा कारण है, तो इसका राइट आंसर दोनों ऑक्सीजन परमाणु में समस्थानिक हैं, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। चित्र में मैग्नीशियम 2+ आयन को पहचानिए, जहाँ N और P क्रमशः न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या को प्रदर्शित करते हैं, तो देखिए राइट आंसर डी हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए। प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन युक्त परमाणु की संयोजकता होगी, तो इसका राइट आंसर 1, यानी राइट आंसर सी हो जाएगा, 1 होगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए। एल्युमिनियम के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का वितरण है, तो इलेक्ट्रॉन को पहले 2 होगा, उसके बाद 8 होगा, तो 2 8 10 होगा। एल्युमिनियम का 13 होता है, तो 3 बच गया है, तो 3 लिख देंगे, तो राइट आंसर 2 8 3, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए। चित्र में कौन सा परमाणु के बोर मॉडल का सही प्रदर्शन नहीं करता है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, दूसरा का और चौथा। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वदा सही है। एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए। एक परमाणु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। परमाणु स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रह पाते हैं, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए। ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, तो 3 होते हैं, तो राइट आंसर भी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रयोग करने के लिए गलत होगा, तो यह यौगिक का एक परमाणु है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक आयनिक यौगिक का गुण नहीं है, तो यह कम गलनांक और क्वथनांक, तो राइट आंसर भी हो जाएगा। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए कि सही उत्तर का चयन कीजिए। आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है, गलत होता है, परमाणु त्रिज्या वृद्धि नहीं होती है। आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर नाभिकीय आवेश में वृद्धि होता है, ये सही है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए। 2 या अधिक तत्वों के योग से बनता है, तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों से मिलकर बनता है, तो यौगिक कहलाता है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए। इनमें से कौन सा एक तत्व धातु है, तो आयरन है।
फास्फोरस की परमाणुकता क्या है? तो चतुर्थ होता है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, कौन से तत्व सिलिकॉन के समान संयोजकता प्रदर्शित करते हैं? तो कार्बन और गैलियम, राइट आंसर भी हो जाएगा। इनमें से कौन सा तत्व प्रकृति में द्विपरमाणु अणु के रूप में मौजूद नहीं है? तो हीलियम। नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, क्लोरीन गैस है, तो हीलियम गैस है, तो यह अक्रिय गैस है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 32 है, सल्फर की 16 ग्राम मात्रा मोलों की संख्या कितनी होगी? तो यह दशमलव, सल्फर का 0.5 मोल होता है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग किस मापन के लिए किया जाता है? तो परमाणु आकार, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, धावन सोडा में क्रिस्टलीकरण के पानी प्रतिशत मात्रा होती है? तो 62.9 होता है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से सबसे बड़े आकार का परमाणु कौन सा है? तो एल्युमिनियम। एक तत्व के नाभिक में 15 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन है, तो द्रव्यमान संख्या होगी, तो दोनों को जोड़ दीजिए, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को कहा जाता है? तो पॉजिट्रॉन कहा जाता है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो यह जे थॉमसन किए थे, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्न में से किन कणों को सकारात्मक आवेश कहा जाता है? तो राइट आंसर बी, प्रोटॉन को कहा जाता है सकारात्मक। अगला सवाल देखिए, जिन उप परमाणु कणों में सबाद उप परमाणु कणों को विपरीत गुण होते हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो प्रतिकण, राइट आंसर भी हो जाएगा। शब्द परमाणु को किसने खोजा था? तो डेमोक्रिटस किए थे, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्न में से किस तत्व में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक होती है? तो फ्लोरीन, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी परमाणु मौजूद होते हैं। हाइड्रोजन से नाभिक में कौन सा उपस्थित नहीं होता है? तो न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूक्लियन होता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर होता है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, सामान्यतः परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, डैश विद्युतीय तटस्थ कमजोर सूक्ष्मकण परमाणु होते हैं? तो न्यूट्रिनो, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, बोर के एटम के मॉडल की अवधारणा के अनुसार होता है जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के प्रोटॉन को अवशोषण करता है, तो इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।